आज के परिवेश में धार्मिक आयोजनों की अधिकता खूब हो रही है। आप कहीं भी चले जाएंगे, हर गांव में एक सामान्य सा व्यक्ति श्रीमद् भागवत का आयोजन करता है और शिव महापुराण का आयोजन हो रहा है, रुद्राभिषेक आदि नाना प्रकार के धार्मिक आयोजन खूब हो रहे हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि भारत धर्म देश है, धर्म की धुरी है भारत। धर्म के सिद्धांत यहीं से प्रतिपादित होते हैं और धर्म वही है जिससे जीवन धारण किया जाता है, उसी को धर्म कहते हैं। ऐसे सिद्धांतों से संबंधित यदि किसी प्रकार के आयोजन होते हैं तो निश्चित रूप से मानना चाहिए कि धर्म हो रहा है। लेकिन यदि धर्म के आड़ में सामाजिक मर्यादाओं का हनन हो, धार्मिक सिद्धांतों का हनन हो और उसके बाद वेद की मर्यादाओं का नष्ट किया जाए और हमारे ब्राह्मण, गौ इत्यादि जो भी ऐसे जीव हैं जो कि धर्म की मर्यादा में जीवन को प्राप्त करते हैं, जिनको नष्ट किया जा रहा है, तो उसी आयोजन को ही अधर्म कहा जाता है। चाहे वो भागवत की आड़ लेकर के आप कर रहे हैं, चाहे शिव पुराण का आड़ लेकर करें, चाहे अभिषेक, मानस, रामायण जो भी कर रहे हैं, सब वो सब अधर्म की श्रेणी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि आदि पुरुष जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसने सृष्टि की रचना, पालन, संहार सब करते हैं, नारायण भगवान की अग्रभाग में धर्म और पृष्ठभाग में अधर्म विराजमान रहता है। यदि आप उसी धर्म, उसी नारायण के पूजन, अर्चन, वंदन, यजन आदि में अपने सिद्धांतों को, वैदिक सिद्धांतों को नष्ट करके अपने आप से, अपने स्वार्थ बुद्धि से जो काम करते हैं वही अधर्म हो जाता है। अब रही बात, मैं चर्चा कर दूं 2-3 विषयों पर। आजकल भागवत खूब होता है और ऐसे ऐसे वक्ताओं की बाढ़ आ गई है इस देश में जो भागवत के सिद्धांतों को बड़े खुले मंच से खूब अच्छा सा आडंबर व्यवस्था आदि बना करके 10-10, 15-15 संगीत लगा करके 4-6 ऐसे ब्राह्मणों को रख करके, जो उस टीम में मैं कहता हूँ कि जो जिस चीज़ पर आप वाचन कर रहे हो, जिस चीज़ के सिद्धांतों को आप प्रतिपादन कर रहे हैं उस वक्ता पीठ से बैठ कर के, क्या आप उस विषय वस्तु को एक भी बार अपने मन को केंद्रित करते हुए अध्ययन किया है? मैं ऐसे ऐसे वक्ताओं की भीड़ से गुजरा हूँ, जानता हूँ कि जिनकी खूब अच्छी खासी पॉपुलरिटी है, खूब उस पर जनता ताली बजा के नाच रही है, मस्त एकदम भक्ति में डूब गई है कथित रूप से, और वही व्यक्ति भागवत के सम्यक पूरे पारायण को एक भी बार जीवन में नहीं किया है। यदि उससे कह दिया जाए कि इस श्लोक को आप शुद्धता से पढ़ दें तो पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन वही उस श्लोक का अर्थ प्रतिपादन कर रहा है कथित रूप से कहीं सुन करके। और सिद्धांत ये होता है कि हर सिद्धांत जो है कहीं न कहीं से संदर्भित रहता है। यदि आप कटाक्षपूर्वक कोई सिद्धांत बोलते हैं, अर्थात कट करके बोल देते हैं, तो उसमें विरोधाभास की श्रेणी उत्पन्न हो जाती है। जैसे एक छोटे से उदाहरण के रूप में यदि कहा जाए कि संसार में सब कुछ त्याग करके केवल राम राम करना चाहिए, ये क्या सिद्धांत है? इस सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? और दूसरा सिद्धांत कह जाए किसी का नहीं सुनना चाहिए, केवल गुरु जो कह रहा है उसी को सुन लेना चाहिए। सिद्धांत है, लेकिन इन सिद्धांतों की एक परिस्थिति जन्य ये सब वक्तव्य आए हैं पुराण के अंतर्गत या वेद के अंतर्गत। उन स्थितियों में ये सिद्धांत सर्वमान्य हैं और सर्वदा मान्य रहने योग्य हैं, लेकिन एक ग्लोबल स्थिति में हर सिद्धांत में ये सारे सिद्धांत मान्य नहीं हैं। राम राम जपने का मतलब, यदि आप निर्वाण स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, संसार से आपको कोई लेना मतलब नहीं है, सारे दायित्वों से आप मुक्त हो चुके हैं, तब आपके लिए राम राम सर्वथा आपको मोक्ष प्रदान करने वाला है। गुरु की स्थिति होती है कि यदि आप धर्म संकट में फंस गए हैं, कोई बात आपको सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा है, तो जो ज्ञान धारण करने वाला गुरु हो, निष्प्रिय है, संसारिक लोभ माया आदि से मुक्त है, यदि कोई ऐसी बात कहता है जिसमें आपका सर्वथा कल्याण निहित है, तो उन सिद्धांत में गुरु की वो बात निश्चित रूप से मान ही लेनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। अब रही बात, यदि गुरु आपका लोभ से ग्रस्त है, यदि आपका जो वक्ता व्यासपीठ पर बैठ करके अज्ञान की अवस्था में बिना किसी चीज़ के सिद्धांत को जाने समझे वाचन कर रहा है, तो आपको भी भटकाएगा और स्वयं तो भटका ही है, आपको भी भटका देगा, आपको ले जा कर के भवसागर के ऐसे गर्त में डाल देगा जहाँ से इस जन्म में नहीं, कोटि कोटि को 84 लाख योनियों का आप कोटि आवर्तन करोगे तब भी नहीं मुक्त हो पाओगे, मैं कह रहा हूँ निश्चित रूप से। अब दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति स्वयं भागवत नहीं पढ़ा है, जो व्यक्ति स्वयं वाल्मीकि रामायण का कभी नहीं, कहीं से नहीं पढ़ा है, एक भी बार उसने पारायण नहीं किया है, अर्थ जानने की तो बात छोड़ दो, पढ़ने की भी स्थिति में नहीं है, लेकिन फिल्मी धुनों पर ऐसे संगीत की तड़ सुना करके आपके भक्ति भाव में आपको, आपकी महिलाओं को नचाता है, तो क्या है? धर्म है कि धार्मिक व्यभिचार है? मेरे सिद्धांत से धार्मिक व्यभिचार है। कृपया आप लोग इससे बचिए। यदि आपके पास धन का अभाव है तो आप लोग किसी प्रकार के ऐसे आडंबर पूर्ण वक्ताओं के चक्कर में ना पड़ें। ये सब आपको धर्म से दिग्भ्रमित कर रहे हैं और लोभ के वशीभूत हैं, केवल आपका धन हरण करके आपको छोड़ देंगे। आप लोग केवल क्या करिए, मेरे हिसाब से आप लोग केवल ये करिए कि जो देवताओं के पूजन की विधि है, उस पूजन विधि के अनुरूप एक योग्य आचार्य बुला करके आप पूजन कराएं।
सर्वप्रथम यदि आपके अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, तो आप फैसला ही क्यों लेते हैं? बुद्धि आपको ईश्वर ने किस लिए दिया है? कि आप अपनी योग्य या अयोग्य, उचित अनुचित वस्तुओं को समझ पाएँ कि ना समझ पाएँ, कि जो भी हो अंधे व्यक्ति की तरह कर दें वही सब उचित है। ऐसा यदि होता तो बुद्धि, विवेक, प्राण, आत्मा, इन सारे तत्वों का विवेचन अलग अलग क्यों किया जाता? तो आप मनुष्य होने के नाते कम से कम इतना समझें कि उचित अनुचित यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो किसी ऐसे व्यक्ति से तो आप समझ लें कि जो इस क्षेत्र का जानकार हो। पहले आप सलाह तो ले लें। आप ऐसे अननेसेसरी किसी वक्ता को बुला देते हैं, उस संसार में ऐसे 100 500 भीड़ को दिग्भ्रमित करते जा रहा है। धर्म से लोग मुक्त होते जा रहे हैं, धार्मिक सिद्धांत को नहीं मानते हैं। यदि इतनी आयोजनों के बाद लोग धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपालन किए होते या उनको वहाँ से सुनने को मिला होता, तो क्या उनको इतना भी ज्ञान नहीं होता कि हमें खाना कैसे है, हमें पीना कैसे है, हमें बैठना कैसे है, हमें सोना कैसे है, हमें उठना कैसे है, सांस प्रवास क्या है? कुछ भी तो नहीं जानता है आज का मनुष्य। क्या जानता है? कुछ नहीं जानता। उसने माता पिता की अवज्ञा करना, गौ के हित के बारे में कुछ नहीं जानता है। केवल स्वार्थ की बुद्धि वहाँ से भी बताई जाए। स्वार्थ की बुद्धि आप शिक्षा से भी प्राप्त कर रहे हैं, विज्ञान आपका स्वार्थपरक कार्य कर ही रहा है, तो आप उचित कर्म कहाँ सीखेंगे भैया? उचित कर्म सीखने के लिए आपका कहाँ पे स्टेज बना हुआ है? यदि आप इतने बड़े ज्ञानी हो गए हैं, तो क्या आपको ये भी नहीं पता है कि खड़े होकर लैट्रिन पेशाब नहीं करना चाहिए, खड़े होकर भोजन नहीं करना चाहिए? लेकिन आप तो यही कर रहे हैं ना। आप किसी भी धार्मिक आयोजन में चले जाइए, भागवत हुआ संपन्न, बड़े व्यास जी आए, वक्ता के रूप में बोले और उन्हीं के बगल बफर सिस्टम लगा दिए गए। व्हाट नॉनसेंस टाइप ऑफ थिंग दिस? ऐसा कैसे करवा रहे हो? आप कौन से वक्ता हैं भैया कि आप न तो भोजन का कोई आपका आचरण है, न तो रहने का आचरण है, न उठने बैठने का आचरण? आप व्यभिचारात्मक धर्म कर रहे हैं। इस प्रकार के धर्म से कृपया बचें, अन्यथा नष्ट हो जाओगे आप लोग। नष्ट होने की कगार पर पहुंच चुके हो, केवल बस 2-4 कदम दूरी है आप लोगों के नष्ट होने में। तो इन सब चीज़ों से बचें। जो वक्ता कम से कम, जिस वक्ता का आप चयन कर रहे हैं, कम से कम उसके बारे में समझ तो लीजिए। कोई तो होगा आपके संपर्क में जो कि जानता होगा, उसको ले जाइए। कम से कम अध्याय 2 अध्याय भक्तिपूर्वक पुष्प दक्षिणा लेकर के उसके सम्मुख बैठ करके 2-4 अध्याय का पाठ उससे सुन लीजिए कि हाँ भैया, आप भागवत सुनाएंगे तो क्या आप भागवत के मूल का वाचन भी कर सकते हैं, कि ऐसे बिना किसी सिद्धांत को ऐसे उसको लकड़ी की तरह तोड़ना शुरू कर देंगे? शब्दों के अर्थ का अनर्थ करते हुए हमें क्या आप सिखाएंगे? कम से कम हमें 2-4 अध्याय का वाचन कर दीजिए, जिससे हमारे मन में आपके प्रति निष्ठा बैठ जाए, विश्वास हो जाए और गुरुता आपके प्रति हमारा मन धारण कर ले। तब तो हम आपसे कथा सुने। ऐसे ऐसे वक्ताओं का आप चयन करते हैं जो कि ठग हैं इस संसार में, आपको धार्मिक रूप से ठग रहे हैं। आपके मनोवेग को वो लोग गोल मोल बना करके ऐसा ठग रहे हैं कि जिससे आप एकदम से नष्ट हो जाओगे। इन सब चीज़ों से बचिए। नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो कौन कहता है कि आप डफली बजाइए? कौन कहता है कि आप 10 संगीत वालों को बुलाइए? और जिन संगीत वालों को संगीत की ABCD नहीं पता है, सब साले फिल्मी गाना बजा बजा करके आपको नचाते हैं। ये धर्म है क्या? इसको धर्म कहा जाता है क्या? कोई किस सिद्धांत में लिखा गया है कि धर्म है? जिसको ना तो संगीत पता है, न गीत पता है, न ज्ञान है किसी चीज़ का। जो आज की प्रचलित अश्लील संगीत, धर्म के संगीत के गीत हैं, उन पे आपके भजन बनाएगा, वो गाएगा और आप ठुमके लगाओगे। इसको आप धर्म मानते हो? इसी धर्म से आपको मोक्ष हो जाएगा, इसी धर्म से आपके ईश्वर प्रकट हो जाएंगे, इसी धर्म से आपकी गौएँ बच जाएंगी। गौएँ तड़प रही हैं, हजार हजार मंदिरों में चढ़ावा हो रहा है, भागवत भजन हो रहा है, गौएँ भूखे मर रही हैं। जिसके घर में भागवत होता है उसकी गाय 7 दिन भोजन नहीं पाती है, वो कहीं कोने में बांध दी जाती है। किस टाइप का धर्म आप कर रहे हो भैया? कौन से धर्म से आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे और समाज का निर्माण कर दोगे? कृपया बचिए। और इसका निवारण मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग ध्यान रूप से सुन लीजिए। जिसको भी भागवत करना है, अच्छे वक्ताओं को निश्चित रूप से आप सम्मान करें। वेद पारायण ब्राह्मणों का आप सम्मान करें, क्योंकि उनके दम पे बचा है। और जो बीच के ठगहार घूम रहे हैं, उनको आगे करके आपको ठगते हैं। वो एक आध अच्छे पंडित को मुश्किल ले जाएंगे दिखाने के लिए, जिससे कहीं फंसे गाड़ी संभाल ले। उसके बाद 10-10 अयोग्य व्यक्ति ब्राह्मण ऐसे जाएंगे, वहीं पे ठगी करेंगे। ना तो कोई जपना है, ना तो पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, ना तो पढ़ने की योग्यता ही रखता है वो। और उसके बाद अच्छा खासा दक्षिणा केवल एक व्यक्ति ले जाएगा और सारे दक्षिणाओं का सब कटौती करके अपनी जेब में रख ले रहे हैं। तो कृपया करके आप अच्छे ब्राह्मण जो वेद परंपरागत से वेद की शिक्षा लिए हैं, पुराण आदि का कहीं से वाचन करने की अच्छी खासी सामर्थ्य रखते हैं, उनसे आप सम्यक पारायण कराइए। माइक पर माइक लगा दीजिए, क्रमिक रूप से एक एक अक्षर सा पारायण हो जाए। वो ध्वनियाँ जब तरंग के रूप पे संसार में व्याप्त हो जाते हैं, तो उससे हमारा मन मस्तिष्क शुद्ध और संतुलित होता है। उससे हमारे मन में एक अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, जो हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं। डफली बजाने से कुछ नहीं होगा। एक गलत सिद्धांत वहाँ से बोलेगा, ना उसको आगे का पता है, ना पीछे का पता है, बीच से कोई ऐसे सुनी सुनाई बात बोल देगा, आपका मन भ्रमित हो जाएगा, आप जीवन भर कुछ नहीं कर पाओगे, नष्ट हो जाओगे।
तो यदि आपसे बड़े आयोजन नहीं हो पा रहे हैं, बड़े वक्ता आप नहीं हायर कर पा रहे हैं, बुला पा रहे हैं, तो अच्छे से घर के कमरे में सुंदर सी भगवान की दिव्य स्थान वेदी बनाइए, उसका 7 दिवस तक पूजन करिए अच्छे से। और सुंदर 2 ऐसे पुराण के वक्ता जो कि पुराण के पाठ करने में सामर्थ्यवान हैं, एक सुंदर सा कोई लाउड स्पीकर लगा करके उनको दे दीजिए और सम्यक रूप से हाथ जोड़ करके बैठ जाइए। मन को भगवान श्री कृष्ण राधाकृष्ण के चरणों में लगाते हुए एक एक अक्षर सा पुराण का वाचन आप श्रवण कर लें, आपके लिए वही कल्याण हो जाएगा। क्योंकि एक सिद्धांत कुछ पढ़े लिखे लोग आज ये भी बोलते हैं कि क्या भगवान अन्य भाषाओं को नहीं समझता? नहीं, बिल्कुल नहीं समझता है, मैं बता रहा हूँ नहीं समझता है। जब आप गधे हो गए, देववाणी से आप मुक्त हो गए, हिंदी से भी आप मुक्त हो गए, तो आप क्या सोच रहे हैं कि जो आप बोलेंगे उसको ईश्वर समझेगा? नहीं समझेगा, मैं बता रहा हूँ नहीं समझेगा। ईश्वर ने तो आपके लिए भाषाओं की रचना किया था, ईश्वर ने तो सब कुछ किया था, लेकिन जब आप ही उससे विमुख हो गए तो क्या सोच रहे हैं जो आप गढ़ोगे उसको ईश्वर समझेगा? ईश्वर ने जो गढ़ा है उसको आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप गढ़ने वाले हैं, ईश्वर गढ़ता है, ईश्वर भाषा बनाता है, ईश्वर संसार बनाता है, ईश्वर जीव बनाता है। ईश्वर आपके मन में ऐसे ऐसे विचार देता है कि धर्म करोगे कि अधर्म करोगे। ईश्वर ने धर्म बनाया है तो ईश्वर ने अधर्म भी बनाया है। ईश्वर ने देव बनाया है तो ईश्वर ने राक्षस भी बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य बनाया है तो दानव भी बनाया है। तो चयन तो आपको करना है कि आपको क्या बनना है। यदि आप दानवी कार्य करेंगे और सोचेंगे कि ईश्वर हमारे ऊपर दया कर देगा तो कर देगा, क्या उसको गर्ज पड़ी है दया करने की आपके लिए? यदि आपका कर्म दूषित है तो आप उस दूषित कर्म का फल भोग करो। ईश्वर को क्या गर्ज पड़ी है कि आपके ऊपर दया कर दे? क्यों कर दे दया भाई? ईश्वर गलत काम आप कर रहे हो, भोग करेगा ईश्वर? क्या उसका? ईश्वर कुछ भोग नहीं करेगा। ईश्वर सब कुछ संसार को ऑटोमेटिक बना के कमांड अपने हाथ में रख लेंगे, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। एक ही सिद्धांत है और कोई सिद्धांत नहीं है। अहेतु की कृपा सबके ऊपर नहीं होती है, विशेष स्थिति में अहेतु की कृपा ईश्वर करता है। क्या राष्ट्रपति सबको मृत्यु पाई हुई सजा को टाल देता है? क्या नहीं टालता। एक अदना सा जब राष्ट्रपति नहीं टाल रहा है तो ईश्वर के ऊपर तो अखंड कोटि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी है, उसको क्या गर्ज पड़ी है कि आपके कुकर्मों का शमन कर दे? ये जब उसकी शरणागति भी नहीं कर रहे हो, उसके सिद्धांतों को नहीं मान रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि हमारे सिद्धांत हमारे कुकर्मों का शमन कर देगा, कदापि नहीं करेगा। एक आग्रहपूर्वक आपसे निवेदन है, रामचरितमानस को दूषित कर दिया गया। रामचरितमानस के पाठ में सारी फिल्मी धुनों में ढबड़ा बजा करके, डीजे जैसा साउंड बजा करके, मैं चैलेंज करता हूं कि जिसके यहाँ मानस का आयोजन हुआ है और दूर से बैठ करके कोई माई का लाल पढ़ा लिखा ये व्यक्ति बता दे कि हाँ कौन सी चौपाई पाठ पढ़ी जा रही है, तो मैं वहीं अपना नाम बदल दूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आपको रामचरितमानस का आयोजन करना है तो शुद्ध सम्यक पवित्र रूप से जो भी ब्राह्मण हो या कोई भी हो, भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, पाठ कोई भी कर सकता है। मैं नहीं कहता हूँ ब्राह्मण को ही बुलाइए, लेकिन आचरण उसका शुद्ध होना चाहिए, मन उसका सात्विक होना चाहिए, बुद्धि विमल होनी चाहिए। बैठ करके सम्यक रूप से भगवान के मानस के एक एक चौपाई जो मंत्र स्वरूप है उनका सम्यक उच्चारण करे। जब उस उच्चारण की ब्रह्मांड में उसकी तरंगें व्याप्त होंगी तब आपका कल्याण होगा। डफली बजा करके कल्याण नहीं होगा। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत की है, शिव महापुराण की है, वेद पुराण जो रुद्राष्टाध्याय आदि का पाठ हो रहा है, जब शुद्धता से कुछ होगा ही नहीं तो कल्याण कहाँ से उत्पन्न होगा। यदि पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वही हमारे पिंड में है, अर्थात जो ब्रह्मांड में व्याप्त होता है उससे हम प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमारा छोटा सा मन है और इस विशाल ब्रह्मांड में व्याप्त तरंगों से हमारा मन मस्तिष्क पहले प्रभावित होता है। फिर मन को प्रेरणा मिलती है, मन इंद्रियों को प्रेरणा देता है, हम कर्म करते हैं। तो जिस प्रकार के परिवेश में जिन तरंगों में हम लोग रह रहे हैं वही प्रेरणा हमें प्राप्त हो जाती है। इसीलिए कुकर्म हो रहे हैं, इसीलिए व्यभिचार हो रहे हैं, इसीलिए लोभ की वृत्ति बढ़ रही है, इसीलिए मर्यादाओं का हनन हो रहा है, इसीलिए गौएं दर दर तड़प रही हैं, इसीलिए गौवंश में जो बैल धर्म था वो आज नष्ट होने के कगार पे आ गया है। और आने वाले समय में एक कुकर्मी मनुष्यों को छोड़ करके सद्बुद्धि मनुष्य भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यही इनको नष्ट कर देंगे। इसी को कहते हैं देवदानव युद्ध, राक्षस का युद्ध, मनुष्यों को नष्ट करने का युद्ध। जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो जो 2 4 10 अच्छे विचार के लोग स्वतः नष्ट हो जाएंगे। जय श्रीमन नारायण। कृपया बचिए और भगवत भक्ति करिए सम्यक विधि से।